अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानियन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं नॉवेल की छठी और सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नॉवेल का नाम नॉवेल के बीच में शेयर करूंगी। चलिए चलते हैं नॉवेल की सेकंड लास्ट एपिसोड की जानिब। मैं ठीक हूँ यार वाजिद। हदीद के घर से निकलकर वो अपने घर जा रहा था जब एक गाड़ी ने उसकी बाइक को टक्कर मारी और चले गए। अब वो अस्पताल में था। लाख मना करने के बावजूद वाजिद उसे अस्पताल ले आया था। हादी, किसने कहा था बाइक पे आओ? वाजिद ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा। यार मुझे क्या पता था ये हो जाएगा? हादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसकी एक टांग पे प्लास्टर बंधा था और एक बाजू पे भी प्लास्टर था। मैं डॉक्टर से बात कर लूं, फिर चलते हैं, वाजिद ने कहा और चला गया। उसका बस नहीं चल रहा था वो टाइगर का हशर कर दे। उसे पता था ये सब उसने किया है नमल को डराने के लिए। डॉक्टर से बात करके वो हादी को घर छोड़ आया। टाइगर की तरफ जाना था उसे। हादी भाई, ये क्या? वो दोनों जैसे ही अंदर दाखिल हुए किचन से निकलती फजर ने पूछा। वाजिद ने उसकी तरफ देखा। एक ही वक्त में कोई इतना खूबसूरत और इतना मासूम कैसे लग सकता था? कुछ नहीं बच्चे, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, हादी ने फजर से कहा और लाउंज में रखे 3 सीटर पे लेट गया। अल्लाह खैर, क्या हो गया बेटा? शाजिया बेगम ने उसे देखते हुए कहा। आंटी फिक्र न करें, छोटा सा एक्सीडेंट था, अब ये ठीक है, वाजिद ने शाजिया बेगम से कहा। कितनी बार कहा है ध्यान रखा करो, लेकिन नहीं, मेरी सुनता कौन है? शाजिया बेगम ने हादी की पट्टी को ठीक करते हुए कहा। बेटा फजर, बच्चे के लिए चाय बना लाओ जब तक। शाजिया बेगम ने फजर से वाजिद के लिए चाय बनाने का कहा। अरे नहीं आंटी, चाय नहीं पीऊंगा, बस एक ग्लास पानी पिला दें, वाजिद ने फजर को उठते देखकर चाय से मना किया। फजर पानी लेने चली गई। ये ले भाई। वाजिद जो मोबाइल में मसरूफ था उसकी आवाज सुनकर सर उठाया। उसके भाई कहने से वाजिद का हलक तक कड़वा हो गया। उससे पानी लेते हुए एक ही सांस में पी गया। हादी मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। आंटी, इसको यहाँ से हिलने ना देना आप, वाजिद ने जाते हुए कहा। एक नजर फजर पे डाली और बाहर चला गया। नॉवेल में इंटरप्शन के लिए माजरत। जो नॉवेल अभी आप सुन रहे हैं उसका नाम है राज़े वहशत। इसके राइटर हैं कोमल आवान। चलिए चलते हैं दोबारा नॉवेल की जानिब। नूर, समझने की कोशिश करो बच्चे, निकाह करना जरूरी था इस वक्त। प्रॉमिस, रिसेप्शन धूमधाम से होगा, जो चाहोगी वही होगा गुड़िया। टाइगर नूर को मना रहा था जो उसके निकाह का सुनकर मुंह फुला के बैठी थी। नूर बच्चे, आप 2 मिनट जाएं यहाँ से, आपके मामा की क्लास लेनी है मैंने, वाजिद ने नूर के सर पर हाथ रखते हुए कहा। नमल कहाँ है? वाजिद ने सोफे पर बैठते हुए कहा। कमरे में है। और ये नमल क्या है? भाभी बोल उसे, टाइगर ने सुकून से कहा। भाभी से पहले मैं उसे बहन समझता आया हूँ, इसलिए ये बकवास आइंदा न करना। और इस हिसाब से मैं तेरा साला हुआ। अब बता, वो ठीक है ना? वाजिद ने भी उसी के अंदाज में कहा। हाँ साले साहब, वो ठीक है, बस अकल से पैदल है तेरी बहन, मुझसे मुकाबला करने चली थी, टाइगर ने अपनी गर्दन दाएं बाएं हिलाते हुए कहा। उसने कॉल की थी हादी को? वाजिद ने उसकी तरफ देख कर पूछा। उसकी नजर टाइगर के गाल पर पड़ी जहां नमल की उंगलियों के निशान मौजूद थे। थप्पड़ जोर से मारा था नमल ने, इसलिए निशान पड़ गया। ये गाल पे क्या हुआ है? वाजिद ने उसका चेहरा पकड़कर पूछा। ये तेरी बहन के काम है, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। वाजिद की हंसी छूटी और वो हंसता चला गया। टाइगर ने उसे घूरा तो उसने मुंह पे हाथ रख लिया। सॉरी, पर यार सीरियसली, ये छोटी ने देख ले, फिर कहा था ना हादी की बहन है आखिर, वाजिद ने अपनी हंसी पे काबू पाते हुए कहा। पूरी शेरनी है वो यार, बात बात पे धमकियों पे उतर आती है, कभी गिरेबान पकड़ लेती है, आज तो थप्पड़ मार दिया है वो इतनी सी, पर थप्पड़ बहुत जोर का मारा है उसने, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। वाजिद फिर हंसा, फिर उसे कुछ याद आया, वो सीधा होकर बैठा। हादी के साथ तुमने किया ये सब? वाजिद ने उसे घूरते हुए कहा। मेरा तो इरादा कुछ और था, बस नमल की खातिर इतना सा कर दिया, नमल को डराने के लिए किया था। सुना है तू उसके साथ था?
ज्यादा नुकसान नहीं होने दिया उसका, टाइगर ने बड़े सुकून से कहा था। उससे पहले वाजिद कुछ कहता, नमल वाजिद को देखकर उस तक आई। वाजिद भाई, हादी भाई ठीक है? कैसे हैं वो? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? वाजिद के सामने आते हुए नमल बोली। छोटी, वो ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ हादी के साथ, उसे कुछ नहीं होगा, वाजिद ने नमल से कहा। उसे नमल पे तरस और टाइगर पे गुस्सा बैक वक्त आया। मामा, वो कैसी हैं? बाबा, वो ठीक है? नमल ने उससे घर वालों का पूछा। सब ठीक है बच्चे, मैं वहीं से आ रहा हूँ। आंटी के साथ आपकी फ्रेंड होती हैं, हदीद की बहन। वाजिद ने उसकी तसल्ली के लिए फजर का भी जिक्र कर दिया। भाई मुझे याद करते हैं? उसके सवाल पे वाजिद के सामने हादी का चेहरा घूमा, जो मुरझा गया था नमल के जाने से। बहुत ज्यादा। आपको हादी कैसे भूल सकता है? उसकी बेटी हो ना आप। पता है नमल बच्चे, वो कहता है मेरी नमल बहुत बहादुर है। आप वाकई बहादुर हैं बहुत। मैं आपसे वादा करता हूँ बच्चे, मैं आपको आपके भाई से जरूर मिलवाऊंगा, वाजिद ने उसके सर पे हाथ रखते हुए कहा। ये बात अगर टाइगर की मौजूदगी में कहता तो वाजिद जिंदा ना होता। सच? नमल ने आंखों में उम्मीद लिए उससे पूछा। इससे पहले वो कुछ कहता, टाइगर जो फोन सुनने बाहर गया था अंदर आ गया। नमल खामोश हो गई, वाजिद भी खामोश हो गया। शाहनवाज, गाड़ी निकालो, फारी ठीक नहीं है, उसके पास जाना है, टाइगर ने शाहनवाज से कहा। क्या हुआ फारी को? वाजिद भी परेशान हो गया। उसे फारी बिल्कुल बहनों की तरह अजीज थी। बस वही जो हमेशा होता है, बस एक बार वो ब्लैक बियर हाथ लगे, देखना उस दिन फारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। टाइगर नमल की मौजूदगी फरामोश कर चुका था। नमल उन दोनों को नासमझी से देख रही थी। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी, वाजिद ने दिल से दुआ दी। शाहनवाज ने उसे गाड़ी का बताया तो टाइगर चला गया, वाजिद भी उसके साथ चला गया। नमल पीछे से हैरान बैठी रही। कौन है फारी और ब्लैक बियर? कौन है? क्या राज है आखिर ये? फारी कहाँ है? टाइगर ने घर में दाखिल होते हुए कहा। फारीना की नर्स ने ऊपर कमरे की तरफ इशारा किया। ऊपर है सर, उन्होंने खुद को बंद कर दिया है कमरे में, उनकी हालत ठीक नहीं है। नर्स ने उसे मजीद तफसील बताई। टाइगर ऊपर चला गया। छोटी, दरवाजा खोलो प्लीज, देखो भाई आ गए हैं फारी, टाइगर ने दरवाजा नॉक करते हुए कहा, लेकिन उसे मालूम था वो दरवाजा नहीं खोलेगी। उसने जेब से चाबी निकाल कर दरवाजा खोला, जहां फारीना गठरी बनी बैठी कांप रही थी। नजरें गैर मरे नुक्ते पे टिकाए, बिखरे बालों से आंखों से आंसू तवातर बह रहे थे। टाइगर को देखकर वो खुद में मजीद सिमट गई। उसकी ये हालत देखकर टाइगर का दिल कट रहा था। उसका बस चलता वो उसे इस दुनिया से, यहाँ के लोगों से छुपा लेता। रिलैक्स गुड़िया, मैं हूँ तुम्हारा भाई, इधर देखो फारी, मेरी तरफ, टाइगर उसके पास बैठता हुआ बोला। फारीना ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पे हाथ फेरने लगी, जैसे तस्दीक कर रही हो ये वाकई उसका भाई है। भाई, भाई मुझे बचा लें, वो आ रहा है मेरे पास, प्लीज मुझे बचा लें। भाई, मुझे बहुत गंदा लग रहा है अपना वजूद। भाई, बाबा, उन्होंने यकीन नहीं किया मुझ पे। भाई, मैं बुरी नहीं हूँ, मैं नहीं बदकिरदार, फारीना रोते हुए कह रही थी। रोते हुए उसकी हिचकी बंद गई थी। रिलैक्स गुड़िया, मैं हूं ना आपके साथ, देखो यहाँ कोई नहीं है, मुझे यकीन है तुम बुरी नहीं हो, तुम बुरी हो ही नहीं सकती। मेरी फारी तो बहुत मासूम है। भाई है यहाँ, कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे पास हूँ, टाइगर ने उसे खुद में खींचते हुए कहा। उसकी अपनी आंखें भी नम थीं। ये हाल वो पिछले 5 साल से देखता आ रहा था उसका। दुनिया के लिए फारीना मर गई थी, इसलिए वो उसे अपने पुराने घर, जहां उनका बचपन गुजरा था, वहां रखा हुआ था। लेकिन अब वो उसे यहाँ नहीं रख सकता था। दुनिया गई भाड़ में, वो उसे ले जाएगा अपने साथ, अपने घर, जहां वो हर वक्त उसकी नजरों के सामने होगी। मेरी जान, बस अब आपने नहीं रोना, मेरे साथ चलोगी मेरे घर, बच्चों के पास, टाइगर ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। उसके बाल संवारते उससे पूछ रहा था, बस अब बहुत दूर रख लिया उसे खुद से। वहां वो नहीं आएंगे? वही खौफ उसकी आंखों में हलकोरे लेने लगा। नहीं मेरी जान, कोई भी मेरी प्रिंसेस के पास नहीं आएगा, टाइगर ने उसको उठाते हुए कहा और नीचे ले आया, जहां वाजिद उनका मुंतजिर था। वाजिद को देखकर फारीना टाइगर के पीछे होने लगी। रिलैक्स प्रिंसेस, ये मेरा दोस्त है वाजिद, और ये पुलिस वाला है, हम दोनों मिलकर अपनी प्रिंसेस की हिफाजत करेंगे,
है ना वाजिद? टाइगर ने फारीना को आगे करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल गुड़िया, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं किसी से। वाजिद ने उसके सर पे हाथ रखते हुए कहा। आज से तुम्हारी छुट्टी, तुम्हारा हिसाब शाहनवाज क्लियर कर देगा, टाइगर ने नर्स से कहा और फारीना को लेकर चला गया। शाजीना को उसने मैसेज कर दिया था। फूफो कौन आ रहा है? नूर ने घर में हलचल देखते हुए कहा। नमल भी आवाजें सुनकर कमरे से बाहर आ गई थी। नूर बच्चे, आपकी छोटी फूफो आ रही हैं, शाजीना ने मुस्कुराते हुए कहा और मुलाजमों को हिदायत देने लगी। छोटी फूफो मतलब फारी फूफो? नूर ने खुशी से चहकते हुए कहा। जी हाँ बच्चे, वही। आपको याद है वो? शाजीना ने नूर से पूछा। ले, क्यों याद नहीं होंगी? मेरे साथ इतना खेलती थी वो, जब भी आपके घर आती थी। फिर तो वो चली गई बाहर मुल्क, अब आ रही हैं 5 साल बाद। अब खेलूंगी उनके साथ में बहुत सारा, नूर ने अपना बचपन याद करवाते हुए कहा, जब वो शाजीना और अरहम के पास रहती थी। टाइगर जब उसे उठा लाया था, शाजीना और अरहम की शादी को चंद साल हो चुके थे। जब फारीना के साथ वाकया पेश आया, नूर उस वक्त 13 साल की थी, इसलिए उसे कहा गया था फारीना मुल्क से बाहर गई है। बीबी जी, छोटी बीबी आ गई, फाखरा माई ने लाउंज में दाखिल होते हुए कहा। सबने दाखिली दरवाजे की तरफ देखा, जहां वाजिद और टाइगर के साथ एक 21-22 साला डरी सहमी सी लड़की अंदर आ रही थी, जिसने टाइगर का हाथ सख्ती से पकड़ रखा था। छोटी, शाजीना उसे मिलने के लिए आगे बढ़ी। फारीना डर कर दूर हुई। दूर, मुझे हाथ मत लगाएं प्लीज, मैं बुरी नहीं हूँ। भाई, ये लोग, इनसे बचाएं मुझे भाई, फारीना चिल्लाने लगी। शाजीना वहीं रुक गई थी। नूर और नमल हैरत से ये सब देख रही थी। ये क्या हो रहा था, उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था। गुड़िया, ये बच्चों हैं, हमारी बच्चों, और ये जरनूर है ना, तुम्हारी भतीजी, मेरी बेटी, और ये नमल है गुड़िया, मेरी बीवी। अच्छा आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं, टाइगर ने उसका चेहरा थामते हुए कहा और उसे ऊपर कमरे में ले गया। नमल ने हैरत से नूर को देखा। टाइगर ने कहा, उसकी बेटी है, तो क्या टाइगर शादीशुदा है? फूफो, फारी फूफो को क्या हुआ है? नूर ने टाइगर और फारीना के जाते ही पूछा। शाजीना ने उसे देखा और फीका सा मुस्कुराई। बेटा, आपको याद है ना, वो इलाज के लिए गई थी बाहर, तो उनकी याददाश्त का मसला है चंदा, और कुछ नहीं हुआ। शाजीना ने नूर से झूठ बोला और उठकर चली गई। अरे नमल, आप चले, हम लोग मेरे कमरे में चलते हैं, नूर ने नमल को देखकर कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई। एक बात पूछूं? नमल ने नूर को देखते हुए कहा। पूछें, नूर ने अपना सर लैपटॉप से उठाते हुए कहा। आप टाइगर की बेटी हैं? नमल की बात पे नूर ने उसे देखा और फीका मुस्कुराई। हूं भी और नहीं भी हूं, नूर ने लैपटॉप बंद किया और दूसरी तरफ रखते हुए कहा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, नमल ने ना समझी से कहा। मैं समझाती हूँ। असल में मामा को ये लगता है मैं नहीं जानती, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, पर मैं जानती हूँ, उन्होंने मुझे एक जंगल से उठाया था, नूर ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा। नमल ने हैरत से उसे देखा। प्लीज नमल, ये बात उन्हें मत बताइएगा। एक दिन मैंने शाजीना फुप्पो और हम चाचू और मामा को बात करते सुना था। वो लोग मामा से कह रहे थे कि मुझे सच बता दें। मामा ने मना कर दिया, उनको डर था वो मुझे खो देंगे। मुझे बहुत दुख हुआ था ये सुनकर कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ नमल, लेकिन उनकी इतनी बेलौस मोहब्बत देखकर मैं खामोश हो गई। मैं उन्हें मामा इसीलिए कहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। लोग कहते हैं नमल, मामा अच्छे आदमी नहीं हैं, पर मैं नहीं मानती। मामा इतने अच्छे हैं, इतना ख्याल रखते हैं मेरा। नमल, मैंने उन्हें बहुत तंग किया है, लेकिन वो कभी मुझसे तंग नहीं आए, ना ही मुझे कभी बेचा डांटा है। पर जब गुस्सा करते हैं तो ये भी नहीं देखते कि सामने मैं हूँ, शाजी फुप्पो हैं और हम चाचू या वाजिद चाचू। बस वो गुस्सा निकाल देते हैं। सिवाय फारी फुप्पो के मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया इन लोगों ने कि मैं इनका खून नहीं। मैं शुक्र करती हूँ कि उन लोगों ने जिनकी मैं औलाद थी मुझे फेंक दिया, क्योंकि मेरी कदर वो ना करते जिन लोगों ने बोझ समझकर फेंक दिया। इतना प्यार कभी ना मिलता मुझे अपने असल माँ बाप के घर में भी जितना यहाँ मिला। नूर हंसते हंसते रो दी।
نمل نے اس کو گلے لگایا۔ شش، روتے نہیں ہیں نور، آپ تو بہت بریو ہیں نا۔ جو ہوا اس میں اللہ پاک کی کوئی مصلحت ہوگی، وہ اپنی اتنی پیاری بندی کی ناقدری نہیں ہونے دے سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے آپ کو آپ کے ماما سے ملوایا۔ اب نہیں رونا آپ نے، مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہیں آپ، چلے مسکرا کر دکھائیں۔ نمل نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو نور مسکرا دی۔ نمل نے اس کو اپنی گود میں لٹا دیا اور سوچنے لگی اس کا غم کتنا بڑا تھا۔ نمل نے ایک عمر گزاری ہے اپنے ماں باپ کی چھاؤں میں، لیکن پھر بھی وہ شکوہ کر رہی تھی، اور نور، وہ اس سے چھوٹی تھی لیکن اس کے منہ سے آج اس نے شکر سنا۔ دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے۔ تم یہاں؟ ٹائیگر نور کے کمرے میں داخل ہوا تو نمل کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ جی وہ نور لے کر آئی تھی، نمل نے نور کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوا تم اس کے ساتھ تھیں، فاریق کو دیکھ کر پریشان ہو گئی ہوگی، میں اسی لیے اسے دیکھنے آیا تھا۔ تھینک یو نمل نور کے ساتھ ہونے کے لیے، ٹائیگر نے نور کا سر اس کی گود سے نکال کر تکیے پہ ڈالتے ہوئے کہا۔ میرا فرض تھا، توقع کے برعکس جواب آیا۔ تمہیں پتا ہے ہمیشہ نور کو خود سنبھالا میں نے جب بھی یہ پریشان ہوتی تھی، لیکن آج تم نے اسے سنبھال کر احساس دلایا مجھے کہ اب صرف میں نہیں، تم بھی ہو جو اس کا خیال رکھ سکتی ہے۔ یہ میرے لیے پوری زندگی ہے نمل، ٹائیگر نے نور کے اوپر کمفرٹر ڈالتے ہوئے کہا۔ نمل نے اسے دیکھا، اسے ہمیشہ لگتا تھا جس طرح ہادی اس کا خیال رکھتا ہے اس طرح کوئی نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن آج ٹائیگر کو دیکھ کر احساس ہوا صرف ہادی نہیں، اور بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی بہن بیٹیوں کا خیال اسی طرح رکھتے ہیں۔ چلو کمرے میں چلتے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے، ٹائیگر نے نمل سے کہا۔ نمل نے اس کی آنکھیں دیکھی جو لال انگارہ ہو رہی تھیں، کچھ کہے بغیر وہ اٹھی اور اس کے پیچھے چل دی۔ ٹائیگر اپنے کمرے میں آیا، نمل بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں کہاں سوؤں گی؟ نمل نے آنکھوں میں الجھن لیے پوچھا۔ ٹائیگر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ پہ بٹھایا۔ یہاں پہ؟ لیکن پلیز نمل، میں آج کوئی بحث سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، میرے سر میں شدید درد ہے، چپ کر کے سو جاؤ، کھا نہیں جاؤں گا۔ نمل کے کچھ بولنے سے پہلے ٹائیگر نے کہا اور خود بھی بیڈ کی دوسری طرف چلا گیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سر نمل کی گود میں رکھ لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بالوں میں چلانے لگا۔ نمل آپ ہی کہتی تھی شادی کر لو، تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ میں ہنستا تھا، بھلا شادی کے بعد بھی سکون آتا ہے کیا؟ لیکن آج احساس ہوا ہے وہ ٹھیک کہتی تھی، آج میں بہت بے سکون تھا فاری کی حالت دیکھ کر، پھر نور کا ڈر الگ تھا، لیکن یہاں تمہاری گود میں سر رکھ کر لیٹنے سے ساری بے چینی بے سکونی ختم ہو گئی۔ میرے بس میں ہوتا تو اس لمحے کو کہیں قید کر لیتا، ساری زندگی اسی طرح گزار لیتا۔ اس نے نمل کا ہاتھ آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ نمل میں بہت تکلیف میں ہوں فاری کی وجہ سے، دعا کرنا میں اس کا بدلہ لے کر پھر مروں۔ مجھے نیند نہیں آتی رات کو، وہ خوفناک رات مجھے سونے نہیں دیتی۔ میں کمزور نہیں تھا، میرے باپ نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ نمل وہ رات مجھے جینے نہیں دیتی۔ فاری کو دیکھ کر تم نے سوچا ہوگا یہ کون ہے اور اس کی یہ حالت۔ نمل، فاری میری معصوم بہن ہے، ہمارے گھر کا لاڈلا بچہ، میری اور شازی آپی کی جان بستی ہے اس میں۔ میرے باپ کی ایک غلطی نے اس کو اس حال تک پہنچایا ہے، پچھلے 5 سالوں سے وہ اس حال میں ہے۔ وجہ ہمارا اپنا باپ ہے، نہ وہ اس عورت سے شادی کرتا، نہ اس عورت کے خبیث شیطان صفت بھائی میری پھول سی بہن کو نوچ کھاتے۔ نمل کو اپنی گود پہ ٹائیگر کے آنسو گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے اس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کیا ہوا تھا فاری کے ساتھ؟ نمل نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کمزور ہرگز نہیں تھا، بس اس کے دل کا بوجھ بڑھ چکا تھا جسے وہ کسی کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا۔ نمل کے پوچھنے پہ وہ اٹھا اور اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ میں نور کو لے کر شازی اور ارحم کے ساتھ گیا تھا گھومنے ناردرن ایریاز۔ فاری کے ان دنوں ایگزامز تھے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکی۔ ان دنوں بابا نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ بابا نے ماما کی ڈیتھ کے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ ماما کی ڈیتھ فاری کی پیدائش کے وقت ہوئی تھی، تب سے شازی آپی نے ہمیں ماں بن کے پالا ہے۔ بابا کی دوسری شادی کے بعد ہم ان سے الگ رہتے تھے کیونکہ اس عورت کی ہم سے نہیں بنتی تھی۔
گھر پہ کوئی نہیں تھا، اس لیے بابا نے کہا فاری کو اس کی طرف چھوڑ دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ فاری نے بہت ضد کی، اسے نہیں جانا وہاں۔ 15-16 سال کی تھی وہ جب بابا کی بیوی کے بھائیوں نے چھوٹی کے ساتھ زیادتی کی۔ نمل، میری چھوٹی بہت معصوم ہے، بہت زیادہ۔ میں نے اسے زمانے کی گرم ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ اس کے ساتھ ان حیوانوں نے۔ نمل، 15 سال کی معصوم بچی، ٹائیگر نے اسے بتانا شروع کیا۔ وہ بات جس کو وہ کئی سالوں سے دبا کر بیٹھا تھا آج نمل کے سامنے اسے دہرا رہا تھا۔ ماضی۔ بھائی آپ لوگ واپس آ جائیں پلیز۔ فاری نے پچھلے کچھ دنوں سے بس ایک ہی رٹ لگائے رکھی تھی، بھائی آ جائیں آپ لوگ، جلدی آئیں۔ کئی بار کال پہ رونے لگ جاتی تھی۔ ٹائیگر اور شازی نے دھیان نہیں دیا تھا، ان کو لگا ان دونوں کو مس کر رہی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ فاری کل آ جائیں گے پرومس، ٹائیگر نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ لوگ بس پہنچنے والے تھے۔ ٹھیک ہے مت آئیں، میں نہیں کروں گی بات آپ سے اور بچوں سے، اسے سے کہتے ہوئے اس نے کال بند کر دی۔ کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ فارینا نے خوف سے دروازے کو دیکھا۔ فارینا دروازہ کھولو، اس کی سوتیلی ماں کی آواز آئی۔ وہ ڈرتی ہوئی دروازے تک پہنچی اور دروازہ کھول دیا۔ اس عورت کے پیچھے اس کا باپ بھی کھڑا غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بتا اپنے باپ کو کیا گل کھلا رہی ہے تو میرے بھائیوں کے ساتھ، اس عورت نے فاری کو تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ بابا ایسا کچھ، فاری نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے لیکن اس کے باپ نے اسے تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا وہ نیچے زمین پہ گر گئی۔ کیا کہہ رہی ہے تمہاری ماں؟ اس لیے تمہیں یہاں بلایا تھا میں نے۔ ارے وہ تو مرد ہیں، کر سکتے ہیں کچھ بھی، تمہیں شرم نہ آئی؟ اپنی عمر دیکھی ہے تم نے؟ اس کا باپ اسے مارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے اس عورت کے ہاتھ سے بیلٹ لیا اور فارینا کو مارنے لگا۔ بابا نہیں، بابا درد ہو رہا ہے۔ فارینا درد سے بلبلا اٹھی، وہ چلانے لگی۔ نیچے ٹائیگر اور شازینا جو اسے لینے آئے تھے اس کی آواز سن کر اوپر بھاگے۔ چھوٹی، ٹائیگر دروازے پہ پہنچ کر چیخا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا اس کی ماں کے بھائیوں نے اسے پکڑ لیا۔ بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شازینا نے آگے بڑھ کر کہا۔ شازینا کو اس عورت نے پکڑ لیا۔ بھائی بچوں، میں بری نہیں ہوں، بابا کو منع، فارینا نے ان دونوں کو دیکھ کر روتے ہوئے کہا۔ چپ ہو جا بد کردار لڑکی، ارے یہ کیا بچائیں گے تمہیں؟ تم لوگوں کو پتا ہے یہ تم لوگوں کی لاڈلی میرے معصوم بھائیوں کو پھنسا رہی تھی، یہ تو میں نے دیکھ لیا، ورنہ تو توبہ توبہ، عمر دیکھ اپنی، بے حیا، اور کام دیکھ۔ وہ عورت زہر خون لہجے میں بولی۔ ان کے باپ نے ایک زوردار بیلٹ کھینچ کر اسے مارا۔ یہ تربیت کی ہے تم لوگوں نے اس کی؟ ایک اور بیلٹ اسے مار کر ان دونوں سے پوچھا۔ ٹائیگر خود کو ان دونوں سے چھڑوانے میں لگا ہوا تھا۔ شازینا بھی اس عورت کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ بابا بس کر دیں، خدا کا واسطہ ہے، چھوٹی بچی ہے وہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ چھوڑو مجھے، ٹائیگر نے اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ چھوٹی بچی نے کیسے ہماری راتیں رنگین کی ہیں تمہیں نہیں پتا، اس عورت کے بڑے بھائی نے کہا۔ ٹائیگر اور شازینا نے ان لوگوں کو دیکھا۔ فارینا کا رونا، اس کا ان لوگوں کو جلدی آنے کا کہنا، اس کا ڈر جانا، وہ سب اس وجہ سے تھا۔ خدا جانے کیا ہوا تھا ان کی چھوٹی کے ساتھ۔ بکواس بند کرو۔ چھوٹی تم بتاؤ کیا ہوا ہے گڑیا؟ ٹائیگر نے فارینا سے پوچھا جو یک ٹک اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی میں بری نہیں ہوں، یہ سب جب آپ لوگ گئے تھے نا، اس رات یہ سب میرے کمرے میں آئے بھائی، ان لوگوں کا ٹچ بیڈ تھا، میں نے منع کیا بھائی، میرے منہ پہ ٹیپ لگا دی ان لوگوں نے، اور فاری کی بات سن کر ٹائیگر کا دل کیا وہاں موجود سب لوگوں کو آگ لگا دے، خود کو بھی۔ وہ کیوں گیا اسے چھوڑ کر؟ کیوں اس عورت کے حوالے کر گیا؟ اے لڑکی جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ باجی آپ جانتی ہیں نا یہ راضی تھی خود۔ اس عورت کے بڑے بھائی نے فارینا کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ اس کا کیا کرنا ہے اب؟ اس آدمی نے ان کے باپ سے پوچھا۔ جو دل میں آتا ہے کرو، میری طرف سے یہ مر گئی۔ اس کے باپ نے ایک تنفر بھری نظر اس پر ڈالی اور چلا گیا۔ اس عورت کے بھائی ہنسے، خباثت بھری ہنسی۔ بھائی پلیز بچا لے مجھے بچو، بابا پلیز میں بری نہیں ہوں، بھائی مجھے گندا لگتا ہے۔ فارینا کو وہ کمرے سے باہر لے جانے لگا، وہ روتے ہوئے ایک ہی بات کہہ رہی تھی، چھوڑو میری بہن کو، چھوڑ دو مجھے بچو، بھائی اللہ جی بچا لیں، اللہ جی پلیز۔ وہ تینوں رو رہے تھے۔
टाइगर खुद को छुड़वाने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। उसके मुकाबले में वो दोनों काफी मजबूत थे। फारीना की चीखें नीचे से आने लगी। वो दोनों आदमी टाइगर को खींचते हुए नीचे ले आए। शाजीना को उस औरत ने बालों से घसीटा। नीचे का मंजर देखकर टाइगर का दिल किया जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। कयामत क्यों नहीं आती उस वक्त जब ये इंसानी खाल ओढ़े भेड़िए मासूम सी कलियों को नोचते हैं। हमारे माशरे में गलत विक्टिम को ही समझा जाता है। आखिर क्यों जब कहीं किसी की इज्जत का ये हवस के पुजारी जनाजा निकालते हैं तब जमीन क्यों नहीं फटती, आसमान क्यों नहीं गिरता? आखिर कब तक हवा की बेटी हवस के पुजारियों से हारती रहेंगी? टाइगर से अपनी गुड़िया की चीखें बर्दाश्त नहीं हुई। इस बार वो खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा और उनमें से एक आदमी से गन छीन कर उस आदमी को शूट किया जो उसकी छोटी को नोच रहा था। शाजीना ने भी खुद को उस औरत से छुड़वाया और दीवार पिलट की गन उठाकर अपनी तरफ आने वाले आदमी को शूट किया। टाइगर फारीना की तरफ बढ़ा, लेकिन उस औरत का दूसरा भाई उसके रास्ते में आया। फिजा में एक और गोली की आवाज गूंजी। शाजीना ने उस आदमी को शूट किया। शाजीना की तरफ बढ़ने वाले को टाइगर ने शूट किया। ये वो आखिरी मर्द था जिसने फारीना के साथ गलत किया। अब बच गई थी वो औरत। शाजीना ने उस औरत को भी शूट किया और भागती हुई फारीना के पास आई जो हवास खो चुकी थी। उसकी नब्ज भी धीमी चल रही थी। शाजीना ने अपनी चादर उस पे डाली। टाइगर, इसकी सांस, शाजीना ने रोते हुए कहा। टाइगर ने फोन निकाला और अरहम और वाजिद को बुलाया। उन दोनों के अलावा वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकता था। वो दोनों भी बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचे थे। क्या हो गया टाइगर, तुमने कॉल की? उन दोनों ने आते ही सवाल किया, लेकिन इर्द गिर्द का माहौल देखकर वो दोनों परेशान हो गए। ये सब, फारी को क्या हुआ? टाइगर बताता क्यों नहीं? अरहम ने उसकी तरफ देखा जो बस फारीना को देखे जा रहा था। उसकी सांसें रुक रही हैं, अरहम इसको अस्पताल ले जाएं, शाजीना ने रोते हुए कहा। अरहम उसकी तरफ बढ़ा और उसकी नब्ज टटोली। टाइगर उठो, होश करो, बताओ मुझे क्या हुआ है? वाजिद टाइगर के सामने जमीन पे बैठता हुआ बोला। सब बर्बाद हो गया। इन हैवानों ने मेरी गुड़िया को नोच डाला और मैं कुछ ना कर सका। देख इसको, क्या हाल कर दिया है मेरी गुड़िया का। टाइगर ने इतना कहा और फूट फूट कर रो दिया। रो तो अरहम और वाजिद भी रहे थे। ये सब कुछ कैसे हो गया? वो तीनों तो एक खुशहाल खानदान थे, एक दूसरे में जान बसती थी उन सब की। अरहम, इसे अस्पताल ले जाओ, खुदा का वास्ता है। शाजीना की आवाज पे वो तीनों उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। ये सब साफ करना है वाजिद, प्लीज हेल्प मी। मुझे तुम दोनों के अलावा किसी पे भी भरोसा नहीं। टाइगर ने बेबसी से कहा। तू बेफिक्र हो जा, छोटी को ले जा अस्पताल, मैं करता हूँ यहाँ का बंदोबस्त। अरहम, ये गन्स ले जा अपने साथ, वाजिद ने टाइगर को उठाते हुए कहा। तो वो उठा और फारीना को अस्पताल ले गया। उसे नहीं पता था अरहम और वाजिद ने कैसे सब क्लियर किया, कैसे उन लाशों को दफन किया। बस वो इस वक्त सिर्फ फारीना के बारे में सोच रहा था। उसे नहीं पता वो लौटेगा तो एक कयामत उसके इंतजार में होगी। उस रात टाइगर भा का जन्म हुआ। शाजीना का किया उसने अपने सर ले लिया। चूंकि वाजिद और अरहम ने सारे सबूत खत्म कर दिए थे, जिस वजह से किसी को पता नहीं चला था उस रात क्या हुआ। उसका बाप एक दिन उनके घर आया। मैं एक ही बार पूछूंगा, क्या किया तुमने अपनी माँ और उसके भाइयों के साथ? टाइगर घर में दाखिल हुआ जब सामने उसे अपना बाप बैठा नजर आया। उसे देख के उसके बाप ने उससे पूछा, माँ नहीं है वो औरत मेरी? जानना चाहोगे क्या किया उनके साथ? मार दिया मैंने उन चारों को, अपने हाथों से मारा है उन चारों को। काश तुम भी उस वक्त मेरे सामने होते, 5वां कत्ल तुम्हारा करता मैं। टाइगर ने नफरत से कहा। तुमने उन चारों को मार डाला? तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मेरी बीवी को मार डाला तुमने। उसके बाप ने मोबाइल निकालते हुए कहा। बुलाएं, जरूर बुलाएं। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि जिस ब्लैक बेयर के पीछे वो लोग हैं वो मेरे सामने खड़ा मुझे धमका रहा है। करो फोन, करो ना, रुक क्यों गए? क्या लगा आपको बाबा? मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, आप क्या करते फिर रहे हैं। वो डायमंड्स जो इस वक्त आपके घर में पड़े हैं, क्या लगता है आपको मैं नहीं जानता उनके बारे में? कैसे आए हैं ये, कौन लाया है? क्या लगता है आपको मैं पुलिस से डरता हूँ? बिल्कुल नहीं।
डरते आप जैसे लोग हैं। मैं दुनिया के सामने सीना तान के कहूंगा, मैंने अपनी छोटी के मुजरिमों को मारा है। मुझे मौका मिला तो फिर से वही करूंगा। आज से मेरे होते हुए किसी लड़की की इज्जत पे हाथ डालने वालों का हाल यही होगा जो इनका हुआ है और जो अब तुम्हारा होगा। टाइगर ने एक एक लफ्ज चबाकर कहा। तुम्हें कैसे पता मैं ब्लैक? मुझे बहुत कुछ पता है, ये भी कि आपका एक और बेटा है जिसको आप ठुकरा चुके हैं। शहीर नाम है ना उसका? पता है, वो भूखे शेर की तरह आपकी ताक में बैठा है। उसे ये मौका मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं। आज मैं अपनी छोटी को दफना कर आया हूँ, इसलिए आज मेरे मुंह मत लगो तुम। जिस दिन तुम मेरे सामने आए समझ जाना, वो दिन आखिरी होगा तुम्हारा। टाइगर का लहजा सर्द था। ब्लैक बेयर के चेहरे का रंग बदला। क्या हुआ फारिक को? वो कहाँ है? ब्लैक बेयर ने बेयकीनी से उसे देखा। मर गई वो, जख्मों की ताप ना ला सकी। पता है, जो जख्म उन हैवानों ने दिए उसे शायद वो सह लेती बाबा, लेकिन जो जख्म आपने, आपकी बेअतबारी ने, आपके लफ्जों ने दिए, उससे मरी है वो। इन हाथों से उसे दफना आया हूँ, जिन हाथों से उसे चलना सिखाया मैंने बाबा। सारी जिंदगी वो आपकी प्यार भरी नजर की मुंतजिर थी। आपने क्या किया? उसे मार डाला, अपनी बेटी को मार डाला, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मामा को मारा था। आज से आपका हम दोनों से कोई ताल्लुक नहीं। आप मर गए हमारे लिए। एक कब्र आपकी भी खोद आया हूँ कब्रिस्तान में, जहाँ आपसे जुड़ा हर ताल्लुक दफन कर आया हूँ। टाइगर की आंख से आंसू निकला, जिसे उसने बेदर्दी से साफ किया। अपने बाप की तरफ देखे बगैर उल्टे कदमों पलट गया। आजान की आवाज से टाइगर माजी के तल्ख सफर से वापस आया। नमल का चेहरा आंसुओं से तर था। शहीर कौन है? नमल ने टाइगर की तरफ देखकर कहा, जो ऐसे लग रहा था सदियों की मुसाफत तय कर आया है। मेरा सोतेला भाई, जो इस वक्त मेजर है, आजकल हाशिम के पीछे है, साथ ही ब्लैक बियर की तलाश में है। उसका पता मुझे मिल चुका है, जल्द ही उसे शहीर के हवाले करूंगा। टाइगर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसे पता है आप उसके भाई? आपका असल नाम क्या है? नमल ने उलझ कर पूछा। हाँ, उसे पता है। उसे मैंने ही मदद दी यहाँ तक पहुंचाने में। मेरे अंडर काम करता है वो। मैं भी उसी की तरह हूँ, बस दुनिया की नजरों में गुंडा हूँ। और हाँ, मुज्तबा नाम है मेरा। और कोई सवाल नहीं जानम। टाइगर ने अपना सर उसकी गोद में रखते हुए कहा। नमल चुप हो गई। इतना सब कुछ, इतना जुल्म कोई कैसे कर सकता है? उसने टाइगर को देखा जो उसे ही देख रहा था। नमल, मेरी जान, रोना बंद करो। मैंने इसीलिए नहीं बताया था कि तुम रोने लगोगी। बस एक बात कहूंगा, मेरी फारी की मदद कर दो। उसे संभालने में मेरी मदद करो। करोगी ना? उसके आंसू टाइगर ने अपनी उंगलियों की पोरों से साफ किए और उसका हाथ आंखों से लगाकर अपने होठों से लगाते हुए पूछा। जरूर। नमल ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। कहाँ मर गए थे सब? कैसे जा सकती है वो यहाँ से? टाइगर सफ्तर पे परस रहा था। सफ्तर सर झुकाए खड़ा था, क्योंकि गलती उसकी थी। हाँ, मुझे नहीं पता। उस दिन मैं घर पे ही था। बीबी कैसे निकली मुझे नहीं समझ आ रहा। चौकीदार उस वक्त गेट पे ही मौजूद था। भा, सफ्तर ने झुके हुए सर के साथ कहा। चौकीदार को तो देख लूंगा मैं, और सब गार्ड्स को फारिग कर दो। शाहनवाज जो एक लड़की को संभाल नहीं सकते, कल को किसी और के सामने भी ढेर हो जाएंगे। टाइगर ने शाहनवाज से कहा और सामने पड़ी टेबल को लात मार दी। जब उसे पता चला नमल चली गई, पहली फ्लाइट से वापस आया था। आराम से टाइगर, क्या हो गया है? आवाजें सुनकर शाजीना लाउंज में आती हुई बोली। आपसे कहा था मैंने, उसको अकेला मत छोड़ना। देखा आपने, चली गई वो। आप ही मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है वो? टाइगर ने सोफे पे बैठते हुए कहा। उसे जाना ही था। कब तक तुम उसे इस तरह कैद कर सकते थे? शाजीना उसके साथ बैठती हुई बोली। कैद कहाँ थी वो आप ही? कब कैद किया था मैंने उसे? टाइगर ने पास पड़ा शीशे का नाजुक वास सामने दीवार पर दे मारा। नाजुक सा वास मिनटों में किरचियों में तब्दील हो गया। ये कैद ही तो थी। तुम्हें लग रहा था उसे उसके घर वालों से दूर रखकर उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओगे तो वो तुम्हारे साथ खुशी खुशी रह लेगी। भूल है ये तुम्हारी। मेरी जान, उसे देखा नहीं था तुमने? वो मुरझा गई थी। मेरी मानो,
उसे वक्त दो, उसे एहसास हो जाएगा तुम्हारी मोहब्बत का। शासीना ने उसके हाथ से दूसरा वाज लेते हुए कहा जो वो फेंकने वाला था। कैसे बच्चों, उसे कैसे एहसास होगा? मुझे नहीं पता कुछ। बच्चों, मैं उसे वापस ले आऊंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, टाइगर ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। शासीना ने अपने भाई को देखा जिसने कई सालों बाद उसे बच्चों कहा था। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, उसे कुछ वक्त दो। अगर तुम्हारी मोहब्बत में सदाकत हुई तो उसे एहसास हो जाएगा और वो तुम्हारे पास वापस जरूर आएगी। तुम्हारी मोहब्बत की ताकत उसे तुम्हारे पास वापस लाएगी। तुम नहीं जानते मेरी जान, मोहब्बत में अपना आप मनवाने की बहुत ताकत होती है। अगर तुम्हारी मोहब्बत में सदाकत है तो उसे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। उसे तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। बस शर्त यह है कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची हो, शासीना ने उसे समझाया। आप जानती हैं बच्चों, मैं उसे वाकई सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क। आप ही इश्क करता हूँ मैं उससे, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर, टाइगर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मामा, ये सब क्या है? कुछ हुआ है क्या? नूर ने लाउंज में दाखिल होते हुए लाउंज की हालत देखकर पूछा। कुछ भी नहीं बच्चे, इधर आओ आप। शासीना ने नूर को अपने पास बुलाया। मामा, आपके हाथ से खून बह रहा है। नूर शासीना के पास जा रही थी जब उसकी नजर टाइगर के हाथ से रिश्ते खून पे पड़ी। कुछ नहीं हुआ नूर, छोटी सी चोट है बस, टाइगर ने अपने हाथ को देखकर कहा। नूर वहीं उसके पास सोफे से नीचे बैठ गई जहां जगह जगह कांच पड़े थे। नूर मेरी जान, लग जाएगी तुम्हें, टाइगर ने उसे उठाते हुए कहा। मामा, कुछ हुआ है ना, बताएं मुझे। नमल, वो चली गई है ना? आपने ये इसी वजह से किया है ना? नूर ने उसके हाथ से रिसते हुए खून को देखते हुए कहा। बच्चे, कुछ नहीं हुआ, आप परेशान ना हो। नमल अपने मामा बाबा के घर गई है, आ जाएगी कुछ दिनों में, टाइगर ने अपना हाथ उसके हाथ से निकालते हुए कहा। मामा, खून बह रहा है आपका। फाखरा माई, फाखरा माई, फर्स्ट एड बॉक्स लाएं जल्दी, नूर ने फाखरा माई को आवाज देते हुए कहा। मैं ठीक हूँ नूर, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, टाइगर ने उसे अपने साथ लगाते हुए कहा। उसे पता था नूर अब परेशान रहेगी उसकी वजह से। नहीं ना मामा, आप नहीं ठीक, मैं बात करूंगी नमल से, वो आएगी आपके पास, उसे आना पड़ेगा मेरे मामा के पास, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ओके? नूर ने उसके हाथ से शीशा निकालते हुए कहा। और ऐसा क्या करोगी तुम? टाइगर ने हंसते हुए कहा, जो इस वक्त वाकई टाइगर भाग की बेटी लग रही थी। उन्हें आपके पास ले आऊंगी, मेरे मामा को तकलीफ नहीं दे सकती इस तरह वो। नूर के मामा को कोई तकलीफ नहीं दे सकता, कोई भी नहीं, खुद नूर भी नहीं, नूर ने उसके हाथ पे पट्टी बांधते हुए कहा। टाइगर ने उसकी नाक खींची, वो मुस्कुराई तो टाइगर भी मुस्कुरा दिया। उसकी नूर, उसकी बेटी, उसकी ताकत थी, उसे नूर की खातिर खुद को मजबूत रखना था। अच्छा अच्छा, अब तुम भी बन जाओ अपने मामा की तरह, डॉन का खानदान ऐसे ही तो नहीं कहता मैं, अंदर आते अरहम ने नूर के सर पर चपत लगाते हुए कहा। क्या है भाई चाचू, क्यों चिढ़ते हैं आप हमसे? नूर ने अरहम को घूरते हुए कहा। उसके घूरने से सब हंस दिए। सच ही कहता था टाइगर, वो उनके घर की रौनक है। उठ गई मेरी गुड़िया, हादी कमरे में दाखिल होते हुए बोला। नमल इस वक्त अपने मामा बाबा के कमरे में थी। जी भाई, नमल ने मुस्कुराते हुए कहा। हादी चलता हुआ बेड पे बैठ गया। भाई, आप कुछ पूछेंगे नहीं? नमल ने अपना सर उसकी गोद में रखते हुए कहा। आज उसे यहाँ आए 3 दिन हुए थे, तब से हादिया घर में किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा था। छोटी, अगर तुम बताना चाहती हो तो तुम्हारा भाई सुनने को तैयार है, लेकिन अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो मैं नहीं सुनना चाहता, हादी ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। भाई, मुझे तकलीफ नहीं होगी, बस आप वादा करें आप किसी के साथ कुछ नहीं करेंगे। नमल की बात पे हादी ने अस्मात में सर हिलाया। भाई, मुझे टाइगर ने किडनैप किया था, नमल ने डरते हुए कहा। हादी के चेहरे के तासुरात बदले। उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरी छोटी? भाई, वो वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं, वो अलग हैं, वो दुनिया के सामने बुरे हैं लेकिन वो बुरे नहीं हैं। भाई, उन्होंने मुझे किडनैप किया लेकिन मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। आप प्लीज उन्हें कुछ भी न कहना, मैं आ गई हूँ यहाँ, ठीक हूँ बिल्कुल। भाई प्लीज,
नमल ने हादी की बात काटते हुए कहा। नमल की बात सुनकर हादी खामोश हो गया था। उसने नमल के बालों में उंगलियां चलाना भी बंद कर दी। नमल उठी और उसकी तरफ रुख करके बैठी। भाई, मेरे पास सबूत है। वो किसी माफिया से ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि वो कमांडो हैं। नमल ने बेड साइड टेबल से एक डायरी उठाकर उसे दी। हादी इस इंकिशाफ पर हैरान रह गया। उन सबको शक था उसका रिकॉर्ड कहीं क्यों नहीं होता था, लेकिन वो फोर्सेस में था। इस बात का उन लोगों को इल्म भी नहीं था। तुम्हें कैसे पता? टाइगर ने नमल की तरफ देखते हुए कहा। फिर नमल ने उसे सारा वाकया बता दिया, हर बात। टाइगर का शहीर से ताल्लुक, फारीना की बात, ब्लैक बियर और टाइगर का ताल्लुक, सिवाय वाजिद और टाइगर के ताल्लुक के। वो नहीं चाहती थी फिलहाल वो वाजिद को गलत समझे। आप ये डायरी पढ़ें, इसमें हर बात लिखी हुई है। नमल की बात पे हादी ने डायरी खोली। आई एम ए स्नेक ईटर। मैं मुल्क पाकिस्तान के हर दुश्मन की मौत हूँ। मैं वो ललकार हूँ जिस पर दुश्मन लरस जाता है। मैं पाकिस्तान के दिफा की आखिरी लकीर हूँ। मैं सरहदों का मुहाफिज हूँ। लोग मुझे बुरा समझते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अपने घर और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कुछ भी करूं गलत नहीं होगा। जैसे कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है, उसी तरह मेरे लिए हर चीज जायज है। अगर इस वजह से लोग मुझे गलत समझें तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मुल्क मेरा इश्क है, मेरी फैमिली मेरा जुनून। बात अगर मेरे मुल्क और फैमिली यानी मेरे इश्क और जुनून पे आई तो मैं इस दुनिया को आग लगाने में एक सेकंड की देर नहीं लगाऊंगा। डायरी के पहले सफे पे बड़ी बड़ी लिखाई से लिखा हुआ था। डायरी में वही सब था जो नमल उसे बता चुकी थी। हादी ने डायरी बंद कर दी। लेकिन तुम्हें किडनैप क्यों किया उसने? हादी ने उलझ कर पूछा। भाई, उसने मुझसे। नमल ने बात अधूरी छोड़ दी। बोलो गुड़िया। हादी ने उसे आगे बोलने का कहा। मुझसे उन्होंने निकाह किया है, नमल ने झुके सर के साथ कहा। हादी ने हैरत से उसे देखा। भाई, मैंने बहुत मना किया। मैंने कहा उनसे, भाई मुझे नहीं करना कुछ। भाई, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें, नमल ने रोते हुए कहा। हादी ने उसे गले लगाया। नमल फूट फूट कर रो दी। बस कर जाओ बच्चे, एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। मेरी जान कुछ भी हो जाए, एक बात याद रखना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। अब रोना नहीं है आपने, ओके? हादी ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। नमल ने इस बात में सर हिलाया। चाचा, यहाँ रोके 5 मिनट के लिए, नूर ने सफ्तर से कहा तो सफ्तर ने गाड़ी रोक दी। नूर गाड़ी से नीचे उतरी और शॉप के अंदर जाने लगी कि अचानक किसी ने उसका बाजू पकड़कर दूसरी तरफ किया। नूर जोर से चीखी। सफ्तर भी नूर की चीख सुनकर आ गया। टाइगर जो गाड़ी में बैठा था वो भी उतरा। क्या हुआ बच्चे, आप ठीक है ना? टाइगर ने नूर की तरफ बढ़ते हुए कहा, लेकिन नूर खूंखार नजरों से अरमान को देख रही थी, जो टाइगर को देखकर फौरन सीधा हो गया था। मामा, मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है ये ठीक नहीं है। हर बार मुझसे टकरा जाते हैं। मसला क्या है आपका? ये आंखें अल्लाह जी ने आपको सजावट के लिए नहीं दी, इनका इस्तेमाल भी कर लिया करें। नूर ने टाइगर और अरमान दोनों को एक साथ कहा। नूर बच्चे, टाइगर ने उसकी नॉन स्टॉप चलती जबान को रोकने के लिए सख्ती से कहा। आई एम सॉरी सर, बट वो सामने से आती हुई गाड़ी लग जाती इन्हें। मैंने आवाज दी थी, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। मुझे इनको रास्ते से हटाना पड़ा। अरमान ने टाइगर को तफसील से बताया। अरे इसमें सॉरी की कोई बात नहीं, शुक्रिया तुम्हारा, नूर की जान बचाई तुमने, तुम्हारा एहसान है मुझ पे। वैसे ये मेरी बेटी है नूर, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और गुड़िया, ये अरमान है, मेरे अंडर काम करते हैं, माफी मांगो इनसे अभी। टाइगर ने नूर और अरमान का तारुफ करवाया और नूर को माफी मांगने का कहा। नूर ने बुरे बुरे मुंह बनाए। अरमान ने अपनी हंसी रोकी। आई एम सॉरी, नूर ने इंतहाई मासूमाना शक्ल बनाते हुए कहा। अरमान उसके मासूम चेहरे से नजरें न हटा सका। क्या कर रहा है तू? वो सर की बेटी है यार। अरमान ने खुद को डपटा। अरे अरे, कोई बात नहीं सर, बच्ची हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। अरमान ने खुद को संभालते हुए कहा। बच्ची नहीं हूं मैं। नूर तो खुद को बच्ची कहने पे सीखपा हो गई। सर नूर, टाइगर ने नूर को घूरा और यहाँ लगा नूर की जबान पे ताला।
जब वो नूर का पूरा नाम लेता था समझो टाइगर गुस्से में है। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। हैव अ गुड इवनिंग सर एंड मिस सर नूर। अरमान एक भरपूर नजर नूर पे डालता चला गया। एक चाय मेरे लिए भी अरमान, जहांजेब किचन में दाखिल होते हुए बोला, लेकिन अरमान की जगह फलक को देखकर वो खामोश हो गया। फलक ने एक नजर उसे देखा और पैन में उसकी चाय के लिए भी पानी डाला। जब तक चाय बन रही थी जहांजेब की नजरें फलक के चेहरे का तवाफ कर रही थीं। फलक को उसकी नजरों से घबराहट हो रही थी। ये ले। फलक चाय का कप उसके सामने रखते हुए बोली। थैंक यू, जहांजेब ने फलक को देखते हुए कहा। बात सुने। फलक जो किचन से जा रही थी उसकी आवाज पे रुकी। आप मुझसे इतना घबराती क्यों हैं? जहांजेब ने पूछ ही लिया। फलक पलटी और एक नजर उसे देखा। आपकी ये नजरें घबराने पे मजबूर कर देती हैं हमें, फलक ने उससे कहा और किचन से निकल गई। जहांजेब ने उसको जाते देखा, उसे शर्मिंदगी हुई। वो उसे कोई गलत तासुर नहीं देना चाहता था, लेकिन वो उसे गलत समझ रही थी। मुझे अब अरमान से बात करनी पड़ेगी, जहांजेब ने खुद कलामी की। अरे अरे, आए आए ऑफिसर, कहिए कैसे आना हुआ? टाइगर ने अंदर आते हादी को देखा। हादी इस वक्त टाइगर के घर पे था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी को किडनैप करने की? हादी ने उसका गिरेबान पकड़ते हुए कहा। शाहनवाज जो आगे बढ़ रहा था, टाइगर ने उसे हाथ के इशारे से वहीं रोका। मोहब्बत करता हूँ उससे, और उसी मोहब्बत ने हिम्मत दी मुझे उसे किडनैप करने की। निकाह किया है मैंने उससे, कुछ गलत नहीं किया, टाइगर ने बड़े सुकून से कहा था। जितने सुकून से टाइगर ने कहा था उतना ही हादी को गुस्सा आया। छोटी बच्ची है वो, तुमने निकाह कर लिया उससे? मैंने उससे कभी जबरदस्ती नहीं की किसी चीज के लिए, और तुमने उससे जबरदस्ती निकाह कर लिया? तुम समझते क्या हो खुद को? हादी ने उसे एक घूंसा मारते हुए कहा। टाइगर लड़खड़ाते हुए पीछे हुआ। देखो, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं नहीं चाहता मेरी नमल को तकलीफ पहुंचे। बेहतर होगा तुम भी आराम से बात करो मुझसे, वरना। टाइगर ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा। वरना क्या? हाँ, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ तुमसे कि छोटी तुमसे खुला लेगी। चुपचाप उन पेपर्स पे साइन कर लेना, वरना मैं तुम्हें शूट करने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। हादी ने अपनी गन उस पर तानते हुए कहा। फारीना जो आवाजें सुनकर बाहर आई थी, हादी को टाइगर की तरफ गन तानते हुए देखकर आगे बढ़ी। भाई प्लीज हटाएं इसे, भाई को कुछ ना कहें, गलती मेरी है, इनकी नहीं, फारीना ने हादी से कहा। हादी ने फारीना को उलझ कर देखा। उसे समझ नहीं आया वो किसकी बात कर रही थी। हादी तो इस वक्त बस इस परी पैकर को देख रहा था जिसकी आंखें खौफसदा थीं। इस वक्त वो ब्लैक कलर के सूट में थी। उसके लंबे बाल पीछे कमर पे बिखरे थे, कुछ लटें उसके चेहरे पे फैली थीं। छोटी, हट जाओ आगे से, कमरे में जाओ फारी, कुछ नहीं हुआ मेरी जान, टाइगर ने फारीना को आगे से हटाते हुए कहा। टाइगर की बात सुनकर हादी को समझ आया वो थी फारीना। हादी ने गन नीचे की। रिलैक्स, कुछ नहीं कर रहा मैं, हादी ने गन अपनी जेब में रखते हुए कहा। भाई ने कुछ नहीं किया, सब मेरी वजह से हुआ है, भाई ने कुछ नहीं किया, फारीना मुसलसल सर नफी में हिलाते हुए कह रही थी। हादी को उस पर तरस आया। उसने टाइगर को देखा जो इस वक्त फारीना को संभाल रहा था, हादी की तरफ मुतवज्जा नहीं था। फारी मेरी जान, रिलैक्स, मेरे बच्चे, कुछ नहीं हुआ, इधर देखो मेरी तरफ, ये दोस्त है मेरे, नमल के भाई हैं। गुड़िया ये देखो, नहीं कर रहे कुछ, है ना हादी सर? आप नमल के भाई हैं, दोस्त है मेरे, फारी को बताएं आप कुछ नहीं करेंगे। टाइगर ने फारीना का चेहरा हाथों में लेते हुए कहा। बिल्कुल रिलैक्स, कुछ नहीं कर रहा मैं, जा रहा हूं मैं, ओके रिलैक्स, हादी ने फारीना से कहा और वहां से चला गया। पलटकर फारीना को देखा और सर झटक कर चला गया। उसे फारीना पे तरस आया। वो बहुत मासूम थी, बहुत ज्यादा मासूम। उसकी आंखों में खौफ हलकोरे ले रहा था। उन आंखों में हादी को अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ था। फारी कैसी है अब? शहीर ने टाइगर से पूछा। ठीक है वो, टाइगर ने सिगरेट का लंबा कश लेते हुए कहा। और आप ठीक है भाई? शहीर ने गौर से उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। मैं तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक ब्लैक बियर को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा।
टाइगर ने सिगरेट एस्ट्रे पर फेंकते हुए कहा, इंशाल्लाह उसका अंजाम आपके हाथों होगा। शहीर ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, तैयार रहना, कल उसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। या उसका या मेरा, टाइगर ने हुंकारा भरते हुए कहा। शहीर ने तासुफ से उसे देखा। शहीर, तुम तैयार हो? कल हमें जाना है अपने बाबा, मेरा मतलब है उस इंसान से मिलने, टाइगर ने शहीर से कहा। उस वक्त वो दोनों वेयर हाउस में बैठे थे। मैं तो हमेशा से तैयार था। एक बात कहूं मुज्तबा, शहीर ने उसकी तरफ देखकर कहा। पूछो। टाइगर अब मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जा होकर बैठा था। मुज्तबा सिर्फ शहीर उसे तभी कहता था जब कोई जरूरी बात हो, और टाइगर भी बस शहीर को ही उसके नाम से बुलाने की इजाजत देता था। आप मत चले मेरे साथ, मैं नहीं चाहता आपको कोई नुकसान पहुंचे। फारी बड़ी मुश्किलों से जिंदगी की तरफ लौटी है, आपको अल्लाह न करे कुछ हुआ तो वो सह नहीं पाएगी। शहीर कहते साथ उसके चेहरे के तासुरात भी जांच रहा था। टाइगर का चेहरा बिल्कुल सपाट था। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकता। वैसे भी वो बीमार पड़ा है, हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। टाइगर ने पीछे की तरफ टेक लगाते हुए कहा। ये कहते हुए उसका लहजा उदास हो गया था। मैं अकेला नहीं हूँ, अरमान है मेरे साथ, और फसी और जहां से भी तो है। वो बीमार है लेकिन उसके आदमी तो नहीं ना? शहीर ने एक और कोशिश की। बिल्कुल भी नहीं शहीर, तुम्हारे साथ वो सब नहीं जाएंगे, बस तुम और मैं जाएंगे वहां, इसलिए तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। अम्मा से किया वादा याद है मुझे, तुम्हारी हिफाजत करूंगा हर हाल में। अब इस बात को खत्म कर दो यहीं, टाइगर ने हतमी अंदाज में कहा। तो शहीर चुप हो गया। वो जानता था कुछ भी हो वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। घर आकर छोटी से मिल जाना, आप ही भी याद करती हैं तुम्हें। मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, डिनर साथ में घर पे करेंगे, टाइगर ने उठते हुए कहा। तो शहीर ने इस बात में सर हिलाया। नॉवेल अभी जारी है, बहुत जल्द मिलते हैं नॉवेल की आखिरी किस्त के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।